Welcome to everyone. Welcome to Oliboard. My name is Rajesh मिश्रा. आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन कुछ खास है, एकदम यूनिक है। आज हम एक ऐसे बैंकर से मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ जीआईबी ही नहीं, जीआईबी से अभी दोनों एग्जाम्स को और बहुत ही अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया है। तो वेलकम टू निशान सर। थैंक यू सर। तो गुड निशान मॉर्निंग सर, कुछ अपने बारे में बताइए। सर। जो यहाँ पे अभी मेरी पोस्टिंग, आई एम करेंटली पोस्टेड इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, एज अ स्केल 1 ऑफिसर। अभी प्रोबेशनरी ऑफिसर ही हूँ मैं। एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। एंड बिफोर दिस मेरा बैकग्राउंड जो है, इट इज इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आफ्टर दैट एग्जाम्स दिए मैंने, तो इसमें आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम दिया था, और ऐसे अलग अलग एग्जाम्स दिए थे। एंड देन उसके बाद 2022 में ये आईबीपीएस पीओ का दिया, और उसको देने के बाद यहाँ पे हमारी पोस्टिंग है। आगरा में ट्रेनिंग के बाद हम लोग यहाँ पे पोस्टेड है तब से। ग्रेट। जी निशान, जीआईबी और सीआईबी आपने दोनों क्वालिफाई किया जी। और दोनों आपने एक ही ईयर में क्वालिफाई किया। हाँ जी। तो जीआईबी और सीआईबी के स्कोर्स बता सकते हैं क्या? जेआईबी में मेरे सर 273 ग्रेट। एंड आउट ऑफ 400। एंड सीआईबी में इट इज 342 आउट ऑफ 500। ग्रेट स्कोर, मतलब सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया, निशान सर ने टॉपर है एक तरह से देखे इस एग्जाम के स्कोर के रूप में। निशांत, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बैंकर्स के लिए जी कि सर। व्हाट मोटिवेट यू, कि आपको क्या मोटिवेट किया कि आपको जेआईबी सीआईबी एग्जाम देने की नीड पड़ी? देखिए, ये जब आए तो ट्रेनिंग में ही, और बैंक में बार बार आपको सुनने में आता है कि जेआईबी सीआईबी करके कुछ होता है। एक बार सिलेक्शन के बाद इसकी चर्चा होती रहती है आपस में भी, बिटवीन फ्रेंड्स एंड हमारे जो फैकल्टी होते हैं ट्रेनिंग में, और उसके बाद सीनियर्स भी कहीं ना कहीं वो दे रहे होते हैं। आप किसी को देख रहे होते हो, कोई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है ऐसे। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि पहली बात तो इंटरेस्ट आया कि ये है क्या। मतलब एक होता है ना एक्सप्लोरेटरी, कि देखें व्हाट इज दिस यस। एग्जाम, व्हाट इट एंटेल्स, थोड़ा एक्सप्लोर करें उसको। एक रीजन तो ये था। दूसरा ये था कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनली, हमारे कोई भी बैंक हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी, कोई भी एसबीआई, तो इसमें क्या होता है कि प्रमोशन पॉलिसीज में भी इसका बेयरिंग है। इसके मार्क्स होते हैं एक तरीके से, बिफोर गोइंग गिविंग एनी अदर एग्जाम यू शुड गिव दिस एग्जाम। तो एक ये भी है। ओके। मान लीजिए, तीसरा क्या होता है कि अगर आप अपना वर्टिकल कभी फ्यूचर में स्विच करना चाहते हैं, या उस टाइप से आप चाहते हैं कि आपको इंटरनली अच्छी पोस्टिंग वगैरह मिले, तो उसके लिए भी इसकी बेयरिंग होती है। तो सीनियर्स ने थोड़ा एडवाइस किया इस रिगार्ड में। एंड मेनली फिर डायरेक्ट क्लियर कट बेनिफिट तो है ही, फाइनेंशियल जो आपका इंसेंटिव है, तो उसको आप जितना जल्दी ले लें उतना अच्छा है। बिकॉज वो आपका एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लग जाता है। एक जेआईबी का होता है, एक सीआईबी का होता है ऑफिसर्स के लिए। और ये होने के बाद आपका जो सैलरी में वो तो इंक्रीज होता, वो तो है ही है। तो ग्रेट। ये कुछ रीजंस थे जो मेरे को लगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको करें, और देखें कि क्या है, ताकि प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाए। ग्रेट। अच्छा, बीइंग ए बैंकर वेरी टफ ना, कि लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना, बैंकिंग जॉब को मेंटेन करना और फिर एग्जाम की तैयारी, तो ये कैसा रहा आपकी लाइफ में चैलेंजेस? ये तो बिल्कुल है। ये जब मतलब बैंकिंग में क्या है कि धीरे धीरे ओवर टाइम जो देखा है हमने, कि मतलब इंक्रीज ऑफ जो वर्क प्रेशर आप बोल लो, या थोड़ा सा वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। एक तो क्योंकि कस्टमर फेसिंग है, जो आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना। तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के मोबाइल पे कुछ भी कर लिए, वो पॉसिबल नहीं हो। कंटिन्यूसली आएंगे एंड यू हैव टू आंसर देम अच्छे से, जितना आप उनको कन्विंस कर सकते हो। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर इसमें बैंकिंग में और बात करें, टाइमिंग जो है, तो अराउंड 7-7:30 हो ही जाता है। आप मॉर्निंग में जाते हो 9 बजे, 9:30 बजे निकल जाते हो, एंड 7 तक आप आते हो। तो एक ये बात है। इसके अलावा इसमें क्या है कि थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, मतलब मेंटली टायरिंग है। ऐसा जॉब नहीं है कि आप बैठे और फिर रिलैक्स करके आ गए। तो यू आर जी। चार्ज अप इन द इवनिंग ऑल्सो। बट दैट बीइंग सेड, एटलीस्ट अगर अपन मतलब कोशिश करें और 1-2 घंटा डेली का भी निकाल पाए फॉर अ वीक। जो एग्जाम, जैसे मान लीजिए एग्जाम आने वाला है, सैटरडे संडे को आपका एग्जाम है एक दिन, और पूरा मंडे से आप थोड़ा अगर 1-2 घंटा अगर निकाला, 4-5 आवर्स अगर निकालेंगे अच्छी वाली 4-5 आवर्स, मतलब ऐसे नहीं उसमें हम फोकस है पूरे वो 4-5 आवर्स में, तो उतना करके अगर हमने पढ़ लिया एक एक मॉड्यूल को, पर मतलब सब्जेक्ट में अगर हम मान लें तो 3-4 मॉड्यूल होते हैं, तो एक एक मॉड्यूल को अगर हमने दिया 1-1 घंटा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में पढ़ लिया, एंड कुछ भी आपका थोड़ा बैकग्राउंड है, किसी को थोड़ा इजी भी हो जाता है,
तो बीकॉम एमकॉम अगर किसी का वो बैकग्राउंड है तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट नॉट मच। तो वो करके और फिर एटलीस्ट 5-6 आवर्स देंगे अगर एक सब्जेक्ट को, तो चांसेस अच्छे हो जाते हैं आपके क्लियर करने के इसको। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बीइंग ए बैंकर अगर हम सही से मैनेज करें अपनी लाइफ रूटीन को, जी तो इट इज नॉट वेरी हार्ड टास्क जो कहते हैं कि कैसे जीआईबी सीआईबी में क्लियर होगा। इट कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है बहुत इजी वे में। बिल्कुल। थोड़ा सा इसको क्या होता है कि जेआईबी सीआईबी जब करते हैं, मैंने जो थोड़ा देखा है, तो आफ्टर हम्म। सिलेक्शन क्या होता है एकदम थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं यस। कि क्या है, अब ठीक है जॉब हो गई, आराम करो थोड़ा सा, इतना क्या पढ़ने वढ़ने का क्या करना। तो वो हम्म। अगर हम थोड़ा सा इसको एज अदर एग्जाम्स लें, कोई भी जो भी एग्जाम है कि हमको इसको क्लियर करना है, एक बार में देना है, हमको इसको क्लियर करना है, ये है इसका सिलेबस, दिस इज द एग्जाम, मॉक्स देख ले हम, थोड़े अच्छा मटेरियल मिल जाए, उसको करके हम फिर उसको एक बार में खत्म करें और एक बार में उसको क्लियर करें। उस अप्रोच के साथ अगर हम लगेंगे तो वो हो जाएगा। अप्रोच ये रहेगी कि देखते हैं देते हैं, होगा कि नहीं होगा, मूड वैसा रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है उसका। तो ऐसा है। अच्छा, एक बीइंग ए बैंकर, जो जी आपका बैंकिंग नॉलेज है वो जी। कितना हेल्प करता है टू क्रैक द जेआईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन? डेफिनेटली मैं बोलूंगा, अगर परसेंटेज में एक बार में बात करें तो आई वुड से 20% तो उसकी हेल्प है ही, 20-30% तो है ही क्लियर कट। अगर डे टू डे आप अवेयर हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बैंक सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं आते, बट नॉर्म सेंट्रिक आते हैं। नॉर्म सेंट्रिक बोले तो इट इज लाइक आरबीआई ने जो नॉर्म सेट किए हैं, जो हमारे रेगुलेटर ने कुछ दिए हैं उस हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, वो डेली बेसिस में आपको कहीं ना कहीं होगा कि ये एग्री एडवांसेस दीजिए आप, या ऐसे कुछ करिए, तो उसके बारे में आप अवेयर है कि हाँ भाई कितना परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। फिर जैसे कि जेआईबी में मैं बोलूंगा कि उसमें एक क्वेश्चन था, मेरे को अभी भी याद आता है, दैट वाज लाइक, उसमें पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था नेफ्ट आरटीजीएस से रिलेटेड। यस। तो उसमें क्या था कि क्वेश्चन वाज कि आरटीजीएस में कितने कोड होते हैं, वो द कोड। कोड में यस कितने यस यस। कैरेक्टर। जी। हम्म। तो वो कैरेक्टर्स उस टाइम पे मेरे को याद भी नहीं आ रहे थे, लेकिन इट वाज लाइक कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा सा अगर अवेयर हो तो आई वुड से एटलीस्ट 20% मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, एटलीस्ट इन जीआईबी। सीआईबी थोड़ा सा और नॉर्म सेंट्रिक हो जाता है, आपको रूल्स लॉज रेगुलेशंस और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जीआईबी थोड़ा सा उस हिसाब से 20-30% आपको डेली बैंकिंग में जो आप देखते हो, कासा में बैठते हो या कुछ भी, हम स्टार्टिंग में सबको कासा में ही होते हैं ज्यादातर बैंक्स में, तो वो हम्म। आप देखते हो, तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा और आप उसको थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो। तो बैंकिंग की नॉलेज उस हिसाब से वो होगी नहीं नहीं, जैसा। ऑब्वियसली बैंकिंग नॉलेज हमें हेल्प तो करेगी, बिकॉज बिल्कुल। हम उसी एटमोसफेयर में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली। जी अच्छा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए। मैं देख जी। रहा था आपका डिटेल कि हाँ जी। आपने मे साइकिल में क्वालिफाई किया जेईबी। ये बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है टू द ऑल द बैंकर्स कि, जी और थैंक। तुरंत दिसंबर की आपने साइकिल में सीआईबी भी क्वालिफाई की, और सीआईबी में जो सर का स्कोर है वो आई थिंक 370 है, जहां 342 तक है मैं। सर सीआईबी में। 342 भी इट्स अ बिगेस्ट स्कोर, मतलब ये छोटा जी स्कोर नहीं है। जी। हमें 250 लाना होता फॉर द क्वालिफाई, मींस 50% एवरी पेपर। तो जरा सोचिए कि जो सीआईबी में लोग कहते हैं इतना हार्ड पेपर होता है, लोग ऐसा मानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जीआईबी और सीआईबी के कंपैरिजन में सीआईबी कितना अलग है जीआईबी के एग्जाम से? डेफिनेटली अलग हो गया सर, अब थोड़ा इसमें आप मान लीजिए इट इज लाइक एडवांस वर्जन ऑफ जेआईबी, पहली बात है सीआईबी। प्लस इसमें जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली कुछ ऑफिसर्स ने जो न्यू आए हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग नॉलेज का कितना बेनिफिट मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोरेक्स का इसमें एक पेपर होता है आपका, एक यस। पार्ट है, मॉड्यूल है, दैट इज फोरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो हम्म। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आएंगे एज अ पीओ, उसमें से हार्डली 0.01% या उससे भी लेस कभी डायरेक्ट उनको फोरेक्स का हुआ होगा इन द फर्स्ट 2-3 years ऑफ देयर सर्विस। तो एक वो हो गया, तो आपको एंटायरली न्यू सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आपको पढ़ना होता है। प्लस इसके अलावा सीआईबी में क्या है कि वो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा एडवांस कोर्स होने की वजह से उसमें थोड़ी डिटेल ज्यादा पूछी जाती है। यस। एंड एक मैं याद, हाँ जी, एक बात ये भी है कि इसमें अब इस साल से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आने लग गए हैं, जिसमें कि वो डायरेक्ट सॉल्व दिस एंड गिव दिस आंसर पूछते हैं, मतलब बैलेंस शीट विदाउट विदाउट ऑप्शन भी? विदाउट ऑप्शन आते हैं। एंड वो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन होते थे गोइंग इनटू द एग्जाम। मेरे को लगा था कितना 4-5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है इग्नोर करके, बट हम्म। उसको आप पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। और उसमें वो डायरेक्ट ऑप्शंस में से वो आता है, तो आप उसको थोड़ा थरो होना पड़ता है एक आध सब्जेक्ट्स के साथ, स्पेशली ये बैलेंस शीट वाले और जो आपके रेशियो एनालिसिस होते हैं। थोड़ा सा अकाउंटिंग का बार बार हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं से 2-3 पेपर में मिलेगा।
प्लस ये जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा एडवांस वो है। तो आप मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा इधर से एब्जॉर्ब किया नॉलेज, थोड़ा सा उधर से, अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए। एंड थोड़ा सा अगर प्रिपेयर्ड जाएंगे मेंटली तो ही बेनिफिट उसमें आपको मिलेगा कि इजिली एक बार में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सीआईबी में निशान 4 पेपर होते हैं कंपलसरी एंड 1 होता है इलेक्टिव पेपर। जी अगर मैं इन चारों पेपर का वेटेज पूछूं आपसे जी कि किसका क्या वेटेज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, जी। तो उसमें आप सबसे ऊपर किस पेपर को रखेंगे जो वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर इन सीआईबी? देखिए वो तो क्लियर कट चॉइस है। ये जो पेपर है, अगर एग्जैक्ट मैं आपको नाम बताऊं इसका, जिसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट है, ये वाला पेपर है अपना बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2। जैसे बीएफ, जब पेपर 1 इज एबीएम, पेपर 2 इज कॉल्ड बीएफएम, एंड बीएफएम, पेपर 3 एबीएफएम एंड बीआरबीएल इज द लास्ट पेपर। बिल्कुल तो बीएफएम एज योर सेज की नहीं पहला होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका लेवल काफी अलग होता है। काफी अलग होता है। उसके लिए मतलब कि हमारे फ्रेंड्स ने भी, मेरे फ्रेंड्स ने भी साथ में कुछ ने भरा था, कुछ सीनियर्स भी थे। अगर मैं कहूँ जो सबसे ज्यादा जिसमें आप फॉल्टर होते हो, यू आर नॉट एबल टू यस, क्लियर, वो ये पेपर होगा। एग्री, क्योंकि इस पेपर में आपका, मैंने बताया ना, एक्सपोजर पहले से कुछ होता नहीं, सारे लॉज एवरी टर्मिनोलॉजी भी एवरीथिंग। न्यू होती है। अब मैं आपसे बोल दूं कि यूसीपी 2000 क्या है, या मैं बोल दूं कि ट्रेजरी में कोई पर्टिकुलर टर्म एग्री, मैं आपको बोल दूं मैगजीन फाइनेंसिंग क्या, तो आपको लगेगा कि क्या मतलब, तो वो आपको टर्म्स का भी पता नहीं होता। तो वो डेफिनेटली नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मैं बोलूंगा तो वो है बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बैंकिंग लॉज। बीआरबीएल। उसका रीजन ये है, वो तो टफ था, इसका रीजन ये है कि जो एंटायर सिलेबस है दैट इज वेरी लॉन्ग। यस, उसको कवर करने में आपको लगता है कि ये लॉ भी है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है उसमें, आपका देयर आर आरबीआई सो भी, मेनी लॉ, यस। कंज्यूमर एक्ट, आरबीआई, आपको आरबीआई एक्ट के बारे में भी क्वेश्चंस। सो दैट इज लाइक वेरी लॉन्ग एंड वो लेंदी, उसका क्लियरिंग का प्रोसेस वो पढ़ना है। फिर उसके अलावा ये हो गया एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, को मैं लास्ट में रखूंगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा, अगर जीआईबी पढ़ा है और इमीडिएटली पढ़ा है तो रेशियो एनालिसिस, कैश वही फ्लो, वही, फंड, वो थोड़ा अप्लाई हो जाएगा। एंड एडवांस बैंक मैनेजमेंट इज मिक्स्ड क्योंकि उसमें स्टेटिस्टिक्स है यस। और एचआरएम है। तो कुछ लोगों को एचआरएम की थ्योरीज एंड मोटिवेशन ये सब लगता है ये क्या बोल रहा है, वो नहीं समझ पा रहे, और इसमें केस स्टडीज आती है। हाँ जी, एक बात ये भी थी कि कैब में आजकल मैंने जब देखा तो केस स्टडीज आ रही है। यस यस। तो ऐसा नॉलेज इसमें थोड़ा कम अप्लाई होगा न्यू पैटर्न के हिसाब से, कि आप रट के चले गए और कर दिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो जरूरी है, वो ये मिलेगा। बहुत बड़ी बात निशांत ने कही है, ये बात समझना है सभी बैंकरों को कि अब वो समय नहीं है कि लाइक हम एग्जाम के 10 डेज पहले हमने कुछ रिविजन्स कर लिए नोट्स को, एंड देन आई क्लियर द जेईबी एंड सीआईबी। दोनों ही एग्जाम्स के सिलेबस टोटली चेंज हो चुके हैं लास्ट ईयर से, और डे बाय डे आईआईबीएफ गोइंग टू बी टफ द एग्जामिनेशन, वो टफ कर रहा है लगातार। तो दैट मीन्स मुझे लगता है कि कम से कम एटलीस्ट आपको 3 to 2 3 3 मंथ्स तो देने ही होंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन को। जी, आपको मतलब एक बार में अगर क्लियर करना है ना, मतलब आप चाहते हो ये एग्जाम बार बार क्यों देना, कोई भी एग्जाम आप दो, दे के यस, करो, और इसमें हमको क्लियर होना है। बट मैंने बोला ना, वही थोड़ा क्लियर होना भी, स्पेशली एक दो पेपर्स जो मैंने बताया उसमें इट वाज अ बिट चैलेंजिंग। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था मैं गया उठा और मैंने लिख दिया कुछ भी और मैं आई एम श्योर कि ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ग्रेट, डेफिनेटली अगर आप उतना टाइम लेके चलते हो तो आपका मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस 90% प्लस हो जाएगा कि आप क्लियर तो हो ही जाओगे। एंड क्लियर हो गया तो बस आप फिर आराम करिए, कोई एग्जाम हो गया, आप आगे का देखिए। तो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा मटेरियल हो, थोड़ा सा अच्छा आपका गाइडेंस हो जाए, थोड़ा सा आपको प्रॉपर अप्रोच पता चल जाए कि कैसे करना। कोई भी एग्जाम में देखिए, वो एग्जाम एग्जाम होता है, ऑल एग्जाम्स में यही सेम चीज होती है कि यू नीड टू बी क्लियर कैसे करना है, मेरे पास कितना टाइम है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके आपको उसको अप्रोच करना है तो हो जाएगा। थोड़ी सी हेल्प ग्रेट। जरूर चाहिए होती है क्योंकि न्यू टॉपिक्स होते हैं। अच्छा निशांत, आपकी जर्नी में हॉलीवुड का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऑलिव बोर्ड मेरे पास, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आरबीआई भी दिया था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था उस पर, ग्रेट, 2022 की बात है वो। तो उससे पहले नाबार्ड में भी थोड़ा सा सक्सेस मिला, तो मतलब मैंने एग्जाम्स दिए हैं। तो उस टाइम पे मैं तो ऑलिव बोर्ड यूज करता था। रीजन बीइंग कि मेरे को इसके जो थोड़े हार्ड लेवल ऑफ टेस्ट होते थे मेरे को बेटर लगते थे, एग्री। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा चैलेंज अगर आ गया एग्जाम में तो वो इजी हम फेस कर सकते हैं उसको, उस हिसाब से। और दूसरा थोड़ा इंटरफेस क्लियर कट है, ज्यादा इसमें वो नहीं है। अब तो यस यस। जी, अब तो ऑलिव बोर्ड ने बहुत सारे एग्जाम्स को और भी शुरू कर दिया, देख रहा था मैं कल ही कि क्या क्या है उसमें, सिविल सर्विसेज एंड अगर बाकी चीजों का भी शुरू हो गया। तो बिल्कुल वो
अभी एज फॉर जैब कैब मैंने तो उसमें थोड़े से उस टाइम पे मेरे पास था नहीं सब्सक्रिप्शन, बट मैंने इसका अपना वो देखा था, आपके नोट्स थोड़े से अवेलेबल थे वो देखे थे। एंड मेरे ख्याल से उस टाइम पे 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लोग ऑफर कर रहे थे ऐसे देने के लिए, ऐसा कुछ था जैब के टाइम पे, तो वो मैंने डेफिनेटली उसको दिया था बिकॉज मेरा ग्रेट। फर्स्ट था, मेरे को नहीं पता था कि गोइंग इन क्या करना उसको, व्हाट विल बी द एग्जाम लाइक, और थोड़ा सा रहता है कि पता चल जाए मॉक टेस्ट, तो 1-2 मॉक टेस्ट मैंने डेफिनेटली दिए थे। यानी जर्नी में आपकी जेबी सेबी की एग्जामिनेशन में एक बात तो जरूर आप कहना चाहेंगे, कह भी रहे हैं, कि मॉक टेस्ट का क्या रोल होगा? मॉक टेस्ट में बोलूंगा कि देखिए पर्सन टू पर्सन हर चीज डिफर करती है, पहली बात तो वो है। तो अब कोई कोई लोग होते हैं ना जिनको कि दे हैव अ फियर ऑफ एग्जाम की, व्हाट इज दिस एग्जाम, न्यू एग्जाम है, इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। तो फॉर सच पीपल डेफिनेटली गिव एटलीस्ट 2-3 मॉक्स आप दीजिए ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। फिर कुछ लोग होते हैं जो मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे स्टडी बेटर विथ मॉक टेस्ट, मतलब वो मॉक टेस्ट देते हैं, उसके वो आंसर गलत कर देते हैं तो उनको याद रहते हैं, सही कर देते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो फॉर सच पीपल उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आप 10 के 10 दो, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको बस अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, तो उनको मैं बोलूंगा आप स्टडी मटेरियल मत लो, मतलब आप टेस्ट मत दो, आप स्टडी मटेरियल यूज करो अच्छे से जो आपको अवेलेबल मिल जाए। एंड बाकी इन जनरल 1-2 मॉक टेस्ट दिया तो आपको क्लैरिटी थोड़ा मिल सकता है, उतना ही टाइम होता है। बट मैंने बताया ना 2-3 टाइप के पीपल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख करके यस। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप डिसाइड करिए वेदर यू शुड गो फॉर मॉक टेस्ट या मटेरियल, बट दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली चाहिए होगी, उसके बिना तो मुश्किल ही हो जाएगा क्योंकि वो मिलता ही नहीं। एक एक मॉड्यूल में देर आर लाइक, मैं देख रहा था वन सब्जेक्ट में 50-60, 4 मॉड्यूल्स में 50-60 यूनिट्स होते हैं, मतलब यस यस टॉपिक्स, यस। कहाँ से फिफ्टी लाएंगे में से उसका 50। पॉसिबल। पॉसिबल, उसका वो उसी में टाइम निकल जाएगा, तो फिर पढ़ने का और उसको क्लियर करने का दिक्कत हो जाता है। तो डेफिनेटली कुछ लोग है यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसका देख करके और वो वहां से पढ़ लेते हैं, बट ये तीनों में से एक चीज आपको बहुत अच्छी चाहिए एंड श्योर शॉट चाहिए, क्लियर कट अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट किया तो आपका टाइम फालतू में वेस्ट हो रहा है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। ओके निशान, एट जी, द लास्ट मैं चाहूंगा कि आप एज ए एस्पिरेंट्स एक टिप्स क्या देना चाहेंगे बैंकर्स के लिए? हाउ वी क्रैक द जेब इन सेबी एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या होना चाहिए टिप्स? टिप्स में नंबर 1 में बोलूंगा गिव योरसेल्फ इनफ टाइम। आप इसको मतलब अंडर इसको आप वो भी मत करिए कि बहुत इजी एग्जाम है एंड वी कैन क्लियर इट वेरी इजीली, इसको वो भी मत करिए, और इसको बहुत ओवर भी हमको नहीं रखना कि मेरे को टॉप कर देना है, ऐसा भी कुछ नहीं। जस्ट गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, एटलीस्ट आप 1 वीक का टाइम पर सब्जेक्ट आवर्स दीजिए जिससे कि आप यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। सेकेंड, ईदर ग्रैब सम गुड स्टडी मटेरियल और ग्रैब सम गुड मॉक टेस्ट, कुछ तो आपको अच्छा चाहिए जिससे कि यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। थर्ड में मैं बोलूंगा टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन ये न्यूमेरिकल्स, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लीव दैट। 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन लीव दैट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका थ्योरी पार्ट सेट है या आपने अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से कर लिया है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट मत करिए पेपर में। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा अगर पहले से प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा अपना देखते रहेंगे, अवेयर रहेंगे सराउंडिंग्स को कि क्या चल रहा है क्या है, तो उस हिसाब से आपको जो लेटेंट लर्निंग होती है उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा और आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे इसलिए। और स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं ये लेना बहुत है। बड़ी बात है। जी, सो निशान, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक एंड यू। लाइफ में आप और भी एग्जाम्स क्वालिफाई करें, और भी आप प्रमोशन लें, ये पूरी थैंक यू। हॉलीवुड टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी हमारे बैंकर सेशन को देख रहे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करके कोई भी काम करते हैं तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी, तो बिल्कुल आप सभी बैंकरों के लिए हॉलीवुड हमेशा से रेडी हैं। एंड बैंक के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कहते हैं ना कि LIC में जीवन के साथ जीवन के बाद भी, तो हमारा ये टैगलाइन है, बैंक में जाने के पहले भी और बैंक में जाने के बाद भी, वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइस। तो सभी लोगों को थैंक यू जुड़ने के लिए सेशन में। एंड अगर अभी तक आपने हॉलीवुड JIB CIB को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।